एक कण पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है। सबसे पहले देखो, ऊपर होता है उत्तर, होता है ना, और नीचे क्या होता है, दक्षिण। ठीक है, और इधर पश्चिम, इधर पूरब। ये सबको पता है, उत्तर, दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूरब। ठीक है, यह दक्षिण होता है, तो ये सबको पता है। तो सबसे पहले यहाँ मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, एक कण पूरब दिशा में 3 मीटर चलता है, तो यहाँ से पूरब की इधर ना कितना चलता है, 3 मीटर। ठीक है, और फिर उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है, तो उत्तर ऊपर कितना मीटर, 4 मीटर। ये देखो 4 मीटर होता गया, यही चल रहा है। एक कण पूर्व दिशा में 3 मीटर और फिर उत्तर की ओर 4 मीटर। तो पूछा है क्वेश्चन, तय की गई कुल दूरी। तो दूरी होता है, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, रास्ता की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो रास्ता यही ना है, यहाँ से स्टार्ट किया ए, फिर बी के पास गया और फिर सी, तो यह 3 मीटर और 4 मीटर। तो दूरी कितना हो जाएगा, कण नंबर में 7। तो दूरी तुम्हारा हो जाएगा 7 मीटर। अब पूछा है विस्थापन, तो पथ की न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन। शॉर्टकट, तो तुम ए से स्टार्ट किए हो, सी पर जाने का शॉर्टकट यही ना है, न्यूनतम दूरी। इसे क्या कहते हैं, विस्थापन। पथ की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। जहां तुमको कम समय लगे, कम दूरी तय करना पड़े, वही होता है विस्थापन। विस्थापन प्लस में हो सकता है, हो सकता है। विस्थापन प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और जीरो भी होता है। विस्थापन जीरो कब होगा, जहां से शुरू किए हो वापस घूम फिर कर वहीं पर आ गए हो, तो विस्थापन हो जाएगा जीरो। मान के चलो तुम ए से स्टार्ट किया और तुम घूमते हुए कहीं जाओ और फिर ए के पास वापस आ गया, तुम्हारा विस्थापन हो गया जीरो। और दूरी इस सबको नापने पड़ेगा, है ना, तो वह हो जाएगा दूरी। क्लियर, दूरी कभी भी जीरो नहीं होता है, ना माइनस में होता है, वह हमेशा प्लस में होगा। जैसे यह एक पथ की लंबाई है ए और बी, इसका लंबाई कितना है, 5 मीटर। तो ए से बी पर गया तो विस्थापन बोलो 5 मीटर, दूरी 5 मीटर। फिर बी से ए पर आया, दूरी 10 और विस्थापन हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहीं से शुरू किया था ना। फिर गया तो दूरी 15 और विस्थापन 5, विस्थापन 5। और फिर वापस आ गया तो विस्थापन और दूरी, समझेगा ना। तो विस्थापन जीरो भी होता है, जहां से तुम स्टार्ट किए हो वहां वापस आ जाओगे तो विस्थापन हो जाएगा जीरो और दूरी जीरो नहीं होगा। तो यही विस्थापन निकालना है। तो यह है समकोण त्रिभुज। तो 90 के सामने वाले को कहते हैं कर्ण। ठीक है, कर्ण, बाकी आधार और लंब यह आपस में चेंज होगा, ऊपर क्लास में जाओगे तो कर्ण, आधार, लंब। तो कर्ण बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। ये दोनों, यह कर्ण है, यह दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा, और यह दोनों इससे छोटा होगा। तो सिंपल है, बड़ी भुजा निकालना है कि दोनों का वर्ग करके जोड़ दो और वर्गमूल निकाल दो, यह निकल जाएगा। और इसको निकालना है तो इसका वर्ग, इसका वर्ग हटा दो। छोटी भुजा निकालना है तो हटा दो, और बड़ी भुजा निकालना है तो जोड़ दो। अब बड़ी भुजा होता है कर्ण। तो 4 का स्क्वायर 16
और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? 6 5। तो तुम्हारा विस्थापन कितना हुआ? देखो विस्थापन का परिमाण पूछा है 5 मीटर। विस्थापन का परिमाण कितना हो गया? 5 मीटर। मान के चलो तुमको यह निकालने के लिए रहता, तो सबसे ये छोटी भुजा है, बड़ी भुजा कर दे चुका है। तब इसका वर्ग करो 25 और 3 का 9 घटा दो 16, 16 का वर्गमूल। ठीक है, तो याद रखना बड़ी भुजा निकालना है तो जोड़ना होगा और वर्गमूल वर्ग करके, और छोटी भुजा निकालना है तो हटाना है, वर्ग करके घटा दो और फिर वर्गमूल निकाल दो। बहुत ही आसान है, चलो इसको नोट कर लो। देखो एक लड़का है जो 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार जमीन की सीमा पर एक समान चाल से चलते हुए 1 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो 2 मिनट 30 सेकेंड के बाद उस लड़के के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? सबसे पहले एक समान चाल क्या होता है? ठीक है, एक समान चाल का अर्थ होता है कि बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है, उसे कहते हैं एक समान चाल। बराबर समय अंतराल में मान के चलो तुम्हारा यह एक सरल रेखा है ए बी, तो हरेक 10 मिनट में तुम 500 मीटर दूरी तय करते हो। कितना दूरी तय करते हो? 500 मिनट। कितना मिनट में? 10 मिनट। यहां से यहां 10 मिनट, फिर 500 मीटर, फिर 10 मिनट 500, 10 मिनट 500, 10 मिनट 500। तो यह तुम्हारा कहलाएगा एक समान चाल। क्लियर? तो वर्गाकार, सबसे पहले वर्गाकार, यह हो गया वर्ग। वर्ग कहते हैं जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो और कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, उसे कहते हैं वर्ग। वर्ग की भुजा कितना है? 15 मीटर। देखो 15 मीटर, चारों भुजा बराबर होगा ना। मान के चलो तुम ए से शुरू किए हो, कैसे शुरू किया? ए से। तो 1 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, 1 मिनट में एक चक्कर, यानी यहां शुरू किया है ना, कई मिनट? 1 मिनट। तो पूछा है कि 2 मिनट 30 सेकेंड के बाद विस्थापन पूछा है, 2 मिनट 30 सेकेंड। तो 1 मिनट एक चक्कर, 2 मिनट 2 चक्कर, और फिर आधा मिनट आधा चक्कर यहां पर आएगा, यहीं पर आएगा ना। तो उसका विस्थापन पूछा, तो विस्थापन तो यही होगा। सब यहां से शुरू किया, ऐसे आया, ऐसे आया। तो यहां से शुरू किया, एक चक्कर 2 चक्कर, 30 सेकंड में आधा चक्कर यहां पर आ गया, यहीं पर आएगा ना। तो क्या पूछा है? विस्थापन। तो विस्थापन यहां था, यहां है, तो विस्थापन यानी शॉर्टकट यही हुआ। तो यह 90 डिग्री है, तो यह क्या कहलाएगा? कर्ण। पिछला क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो कर्ण निकालना है तो इसका वर्ग कर दो और इसका वर्ग कर दो, और वर्ग करके घटाओगे कि जोड़ोगे? तो 15 का वर्ग क्या होगा? 225। फिर 15 का वर्ग 225, 10 5 450। और फिर इसका क्या करना है? वर्गमूल निकाल देना है। तो 450 को भाज्य गुणनफल से तोड़ दो, 2 से 2 गुना 4 है ना। यह हमको आगे भी टूटेगा बट नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि 225 हमको पता है 15 का होता है ना। तो रूट के अंदर लिखेंगे 225 गुने 2, इसमें से क्या निकलेगा? 15 रूट 2, क्योंकि तुम लोग वर्गमूल सीख चुके हो अच्छी तरीका से।
तो विस्थापन क्या हो जाएगा 15√2 मीटर। कोई दिक्कत? चलो इसको नोट करो। एक धावक, ध्यान देना है, 280 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ लगाता है। कैसा ग्राउंड है? वृत्ताकार के है। देखो इसका केंद्र वृत्त केंद्र क्यों होता है ना, और इसका व्यास दिया हुआ है कि नहीं 280 मीटर, तो व्यास केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, एक समान चाल से दौड़ लगाता है, उसे एक चक्कर पूरा करने में 50 सेकेंड लगता है। एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 50 सेकेंड। ठीक है, 50 सेकेंड एक चक्कर, यानी ए से शुरू किया और ऐसे दौड़ते हुए ए के पास आ गया, तो एक चक्कर हुआ तो कितना समय लगा? 50 सेकेंड। तो 2 मिनट 55 सेकेंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और विस्थापन क्या होगा? तो सबसे पहले इसको 2 मिनट है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120, अब 55 जोड़ दो, 5 2 7, 175 सेकंड। इतना समय वो दौड़ा। मान के चलो तुम ही हो, इसमें दौड़ रहे हो, तो तुम एक चक्कर लगाए हो 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में तुम कितना देर तक दौड़ा? तो 2 मिनट 55 सेकेंड, तो 5 चक्कर लगाएगा, तो सिंपल है 175 टोटल दौड़े हो, है ना, और एक चक्कर में कितना लगाए हो? 50 सेकेंड। एक चक्कर में समय 50 सेकेंड, भाग दोगे 3.5, 3.5, यानी यह 3.5 चक्कर हो गया। चक्कर की संख्या 3.5। ऐसे समझो, मान के चलो कि तुम ग्राउंड, यह भागा क्यों दिए नहीं समझ में आ रहा है, तो मान के चलो तुम अपने आप पर ले लो कि तुम एक ग्राउंड है ना, यही ग्राउंड है, तुम 1 घंटा दौड़ा। कितना घंटा दौड़ रहा है? टोटल 1 घंटा रनिंग किया। ठीक है, और एक चक्कर लगाने में तुमको लग रहा है 10 मिनट। कितना मिनट? 10 मिनट। 1 घंटा दौड़ा, एक चक्कर लगाने में 10 मिनट लग रहा है, तो बताओ तुम कै चक्कर मारोगे 1 घंटा में? 6 चक्कर। कैसे? 1 घंटा में 10 मिनट, सॉरी 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट कितना, तुम टोटल समय कितना लिया? 1 घंटा, यानी 60 मिनट, और एक चक्कर में 10 मिनट, तो 6 नहीं आया? तो वही तो है, तुम कितना टोटल समय लिए हो? 2 मिनट 55 सेकेंड, यानी कह सकते हो 155 सेकेंड। और एक चक्कर में कितना लिए हो? 50 सेकेंड, तो 50 तो 3.5, कै चक्कर लगाया? 3.5 चक्कर, यानी 1 2 और 3.5 ही ना होगा, आधा। 3 बार पूरा मार दिए, 1 2 3, और फिर है 0.5 आधा, तो यहां से यही ना हुआ आधा, यही ना हुआ। तो इसका मतलब क्या? विस्थापन यही यहां से यहां का शॉर्टकट, यही रास्ता ना दिख रहा है तुमको? रास्ता देख लेना है, तो विस्थापन यही हो जाएगा। और विस्थापन यह क्या दिया हुआ है? व्यास। अब व्यास तुम्हारा दिया हुआ कितना? 280 मीटर दिया हुआ है व्यास, तो विस्थापन ख का हो जाएगा 280 मीटर विस्थापन। क्लियर? अब क नंबर पूछा तय की गई दूरी, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहे हो? मान के चलो एक चक्कर में 10 मिनट, 10 मीटर, एक चक्कर में 10 मीटर, तो 2 चक्कर में 3 चक्कर, 3.5 चक्कर, 35, आधा कर दो, यानी डायरेक्ट गुना कर सकते हो। एक चक्कर पता रहेगा तब,
तो इस एक चक्कर को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि। परिधि ना होगा, इस एक चक्कर को क्या कहोगे? परिधि। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, 2πr। तो 2 गुने पाई का मान 22/7, r 140। ठीक है ना। तो 7 दूना 20, तो 22 दूना 44 गुने 20, तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 880 मीटर। ये कितना चक्कर में? ये कितना चक्कर में 880 मीटर? एक चक्कर। परिधि, परिधि होता है यहाँ किनारे किनारे। एक चक्कर 2πr। कई चक्कर मारे हो? 3.5। तो 3.5 से गुना कर दो, है ना। तो 0 8 बचे 40, 8 बचे 40 है 4 44, 0 अड़तरीका 24, अड़तरीका 24 26, 0 0 8 6 4 10 2 1 3, 0.1 अंक के बाद है तो 30 80। तय की गई दूरी हो जाएगा 30 80 मीटर। 30 80। किसी को कोई दिक्कत? बोल लो। समझने में कोई परेशानी? चलो इसको नोट कर लो।